गांव में रहती थी जो चाइना के काफी नजदीक था। ओंकिला के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और 3 छोटे बच्चे थे। ओंकिला के परिवार का खर्चा खेती किसानी से चलता था। चूँकि ओंकिला का गांव चाइना के पास था, इसलिए ओंकिला को मोमोज, चाउमीन, वेज हक्का नूडल्स, मंचाओ सूप जैसे चाइनीज व्यंजन बहुत अच्छी तरह से बनाना आते थे। ओंकिला की माँ खेत में काम करती और ओंकिला घर पर ही रहकर खाना बनाती। क्या हुआ माँ, आज आप बहुत लेट हो गए? बहुत सारे गांव वालों के साथ हमारा खेत भी मिलिट्री के पास जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो हमारी तो रोजी रोटी छिन जाएगी। लेकिन अगर हमारा खेत गया तो हमें मुआवजा भी तो मिलेगा ना। कोई चीज अपने पास हो उसकी बात ही कुछ और होती है। पैसा तो हाथ में आते ही खर्च होने लगता है। तुम चिंता मत करो माँ, इनकम का कोई दूसरा इंतजाम जरूर हो जाएगा। आज मैंने मोमोज बनाए हैं, आप खा लो। दीदी, आप मोमोज बहुत अच्छे बनाती हैं, खाकर मजा आ जाता है। छुटुआ, मोमोज तो खूब खा रहा है। जरा ये बता, गणित में कितने नंबर आए हैं? 10 में से 0 अंडा। ओंकिला, तू इसे पढ़ाती नहीं है क्या? अगर यही हाल रहा तो ये पास नहीं हो पाएगा। माँ, इसे किसी अच्छे ट्यूशन की जरूरत है, ये मेरे पढ़ाने से नहीं पढ़ता। अगले दिन शाम को घर आकर माँ ने कहा, ओंकिला, हमारी जमीन चली गई, 2 लाख रुपए मिले हैं। क्या इन रुपयों से हम गांव में कोई काम शुरू कर दें? माँ, गांव में तो कोई काम नहीं है, मैं शहर चली जाती हूँ। कोई काम धंधा सेट हो जाएगा तो मैं आपको पैसे भेजती रहूंगी। लेकिन तू कौन से शहर जाएगी? मैं दिल्ली चली जाती हूँ। तू विशाखापट्टनम चली जा, वहाँ हमारे गांव का नौरेन काम करता है। प्रदेश में किसी जान पहचान के व्यक्ति से बहुत सहायता मिल जाती है। ओंकिला आंध्र प्रदेश में समुद्र के किनारे बसे शहर विशाखापट्टनम पहुंची और अपने गांव के लड़के नौरेन से मिली। मैं यहाँ काम की तलाश में आई हूँ, तो मुझे यहाँ कोई काम दिलवा दो। तुम्हें क्या आता है? मैं सारे चाइनीज फूड बना लेती हूँ। मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करता हूँ वहाँ एक मोमोज बनाने वाले की जरूरत है। मैं अपने मालिक से बात करता हूँ। नौरेन ने रेस्टोरेंट के मालिक विष्णु से बात की और ओंकिला को मोमोज बनाने का काम मिल गया। रेस्टोरेंट समुद्र के किनारे पर ही था। लोग बीच पर घूमने आते और खाना पीना भी खूब चलता। ओंकिला के हाथ के टेस्टी मोमोज लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। रेस्टोरेंट के मालिक विष्णु की कमाई खूब बढ़ रही थी, लेकिन कमाई बढ़ने के साथ विष्णु अपने यहाँ के वर्कर्स की सैलरी नहीं बढ़ा रहा था। वो ओंकिला को केवल 10,000 देता था। ओंकिला के लिए बचत करना और अपने घर पैसे भेजना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे यहाँ आए हुए 6 महीने होने जा रहे हैं। मैं घर पर अभी तक मुश्किल से 8-10 हजार रुपए ही भेज पाई हूँ। माँ के लिए खर्चा करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। अगले दिन ओंकिला ने रेस्टोरेंट के मालिक से कहा, अंकल, मेरी सैलरी 15,000 कर दीजिए, मैं घर पैसे नहीं भेज पा रही। तो मैं क्या करूं? मैंने क्या तुम्हारे परिवार को पालने का ठेका ले रखा है? मैंने तुम्हें काम दिया, यही मेरा तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। सैलरी नहीं बढ़ेगी, जाओ अपना काम करो। उस समय ओंकिला के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए उसने रेस्टोरेंट पर काम करना जारी रखा। रेस्टोरेंट के पास अक्सर एक कुत्ता आ जाता था। ओंकिला ने उसका नाम मोती रख दिया था। मोती जब भी आता, ओंकिला उसे 2 मोमोज खाने को देती। एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने ओंकिला को कुत्ते को मोमोज खिलाते हुए देख लिया। मोमोज बनाने का सामान तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं आता, जो तुम कुत्ते को मोमोज खिला जा रही हो। 2 मोमोज कुत्ता खा लेगा तो आपका कौन सा नुकसान हो जाएगा? जरा सी बात पर आप मेरे माँ बाप को क्यों बीच में ला रहे हैं? इन मोमोज के पैसे तुम्हारी सैलरी से कटेंगे। उस महीने विष्णु ने ओंकिला को सिर्फ 8,000 रुपए ही दिए। रेस्टोरेंट के मालिक के कठोर व्यवहार की वजह से ओंकिला ने एक फैसला लिया। ओंकिला ने नौरेन से कहा, मैं यहाँ पर काम छोड़ रही हूँ, अब मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें काफी सारा सामान खरीदना होगा और एक काउंटर भी चाहिए होगा जिस पर रखकर तुम मोमोज बेच सको। क्या तुम्हारे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे हैं? कुछ रुपए हैं मेरे पास, थोड़े तुम दे दो। ओंकिला ने समुद्र के किनारे एक काउंटर पर अपने मोमोज बेचना शुरू कर दिए। अब विष्णु के रेस्टोरेंट पर कम ही लोग मोमोज खाने जाते। बीच पर घूमने वाले ज्यादातर लोग ओंकिला के मोमोज खाते। ओंकिला अब हर महीने लगभग 20,000 रुपए कमाने लगी। विष्णु को ओंकिला के काउंटर पर भीड़ लगी देख
देखकर चिंता होने लगी। अभी तक तो केवल मेरे रेस्टोरेंट पर ही चाइनीज फूड बिकता था, लेकिन इस लड़की ने मेरा एकाधिकार समाप्त कर दिया। किसी दिन ये मेरी तरह रेस्टोरेंट भी खोल सकती है। कांटों का पेड़ बड़ा हो इससे पहले ही उसे उखाड़ देना उचित है। विष्णु एक दिन ओमकिला के पास जाकर बोला, ओमकिला, मेरे नए वर्कर्स अच्छे मोमोज नहीं बना पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम मेरे रेस्टोरेंट में वापस आ जाओ। मैं तुम्हारी सैलरी 2000 बढ़ा दूंगा। नहीं अंकल, अब मैं 20,000 कमाती हूँ। मुझे आपके रेस्टोरेंट में काम करने की जरूरत नहीं है। तो तुम अपना धंधा मेरे रेस्टोरेंट से कहीं दूर शिफ्ट कर लो। क्यों कर लूं? क्या बीच की सारी जमीन आपके पिताजी की है? ओमकिला के मुंह से कड़क जवाब सुनकर विष्णु का खून उबलने लगा। आप मोमोज के अलावा और भी चीजें बेचते हैं, आप उन्हीं पर फोकस करें। और अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना रेस्टोरेंट कहीं और शिफ्ट कर लीजिए। अभी तक ये लड़की मुझसे सैलरी मांगती फिरती थी और अब ये मुझे ही जवाब दे रही है। इसके अहंकार को चूर चूर ना किया तो मेरा नाम भी विष्णु चंद्र देसाई नहीं। उस रात जब ओमकिला अपने रूम पर पहुंची तो 2 आदमियों ने उसे पकड़ लिया। अगर तुमने अपना धंधा विष्णु भाई के रेस्टोरेंट के पास से अलग नहीं किया तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। हमारी पहुंच अरुणाचल प्रदेश तक है। तुम्हारे परिवार पर भी हमारी नजर है। दोनों आदमी ओमकिला को धमकी देकर चले गए। ओमकिला को बहुत देर बाद सांस आई। ओमकिला ने फोन पर अपनी माँ से बात की। तू डरना मत बेटी, यहाँ कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तू अपना काम जारी रख। तू इसी समय पुलिस के पास जा। ओमकिला ने पुलिस के पास जाकर शिकायत की। पुलिस विष्णु के पास पहुंची। विष्णु भाई, आप यहाँ के सम्मानित व्यक्ति हैं। क्या आप किसी की जान लेकर हत्यारा बनना चाहते हैं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसी की जान लेने का मेरा कोई इरादा नहीं। मैं तो सिर्फ उस लड़की को डराना चाहता था। इस तरह डराने धमकाने वाले काम मत करिए, वरना आपके लिए कानूनी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उस लड़की को अपना बिजनेस करने दीजिए। पुलिस के जाने के बाद विष्णु सोचने लगा, बल से काम नहीं चलेगा, मैं फंस जाऊंगा। दिमाग से काम लेना होगा। कुछ दिनों बाद ओमकिला के पास एक लड़की आई। हेलो मैम, मैं हिंदुस्तान पे कंपनी की तरफ से आई हूँ। प्लीज आप हमारा कोड स्कैनर लगवा लीजिए। इसके तो पैसे जाएंगे। ये फ्री है। आप मुझे अपना मोबाइल दीजिए, मैं अभी आपका अकाउंट इससे लिंक कर देती हूँ। बहुत सारे कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट की मांग करते थे, इसलिए ओमकिला ने सोचा कि उसे स्कैनर लगवा ही लेना चाहिए। ओमकिला ने अपना मोबाइल लड़की को दे दिया। वो लड़की एक हैकर थी जिसे विष्णु ने भेजा था। लड़की ने ओमकिला के बैंक अकाउंट के सारे पैसे उड़ा दिए। ये लीजिए, हो गया। अगले दिन ओमकिला अपने एटीएम कार्ड से पैसे निकालने पहुंची तो उसे पता चला कि उसके अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं है। ओमकिला तुरंत बैंक गई और उसने अपने अकाउंट के बारे में पूछताछ की। बैंक में उसे बताया गया कि वो ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकार हुई है। ओमकिला समझ गई कि हिंदुस्तान पे वाली लड़की ने उसे धोखा दिया। ओमकिला ने पुलिस स्टेशन में लड़की की रिपोर्ट लिखाई, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चला। उधर विष्णु ने ओमकिला का काउंटर भी चोरी करवा दिया, जिसमें ओमकिला का सारा सामान रखा रहता था। ओमकिला के पास अब ना तो इन्वेस्टमेंट के पैसे थे और ना ही सामान। वो रोती हुई नौरेन के पास पहुंची। मैं लुट गई नौरेन। क्या हुआ ओमकिला, तुम रो क्यों रही हो? ओमकिला ने नौरेन को सारी आप बीती सुनाई। क्या तुम मुझे 10,000 रुपए दे सकते हो? नौरेन 2 दिन पहले ही गांव से लौटा था। मुझे माफ कर देना ओमकिला, मैं परसों ही अपनी बहन की शादी करके लौटा हूँ। मेरे सारे पैसे शादी में खर्च हो गए। ओमकिला बीच पर बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ वही कुत्ता मोती आया, जिसे ओमकिला मोमोज खिलाती थी। आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं लुटी हुई बैठी हूँ। मोती अचानक एक देवता में बदल गया। मैं समुद्र का देवता वरुण हूँ और कुत्ते के रूप में बीच पर टहलकर लोगों की परीक्षा लेता हूँ। आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? मैं तो कभी पूजा पाठ भी नहीं करती। भगवान हमेशा किसी जीवित प्राणी के रूप में ही परीक्षा लेने आते हैं। वरुण देवता ने ओमकिला को कुछ बीज दिए। इन बीजों को समुद्र की रेत पर फैला देना। उनसे जो पौधे निकलेंगे उन पर मोमोज आएंगे, जिन्हें सिर्फ तुम ही पौधों से अलग कर सकोगी। ऐसा कहकर वरुण देवता गायब हो गए।
ओंकिला ने बीजों को रेत पर डाला और अगले ही दिन पौधे निकल आए जिन पर मोमोज के फल लगे हुए थे। ओंकिला ने मोमोज को तोड़कर एक कटोरी में रखा और मोमोज बेचने लगी। उन मोमोज में वही स्वाद था जो ओंकिला के हाथों से बने मोमोज में होता था। विष्णु को जब पता लगा कि ओंकिला ने रेत में मोमोज के पौधे उगाए हैं तो वो रात में मोमोज तोड़ने पहुंच गया। विष्णु ने एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन ना एक भी मोमोज टूटा और ना एक भी पौधा जमीन से उखड़ा। विष्णु बाजार से कुछ जहरीले कीड़े ले आया जो फसल को नष्ट कर देते हैं। उसने मोमोज के पौधों पर कीड़ों को छिड़क दिया। अब आएगा मजा। लेकिन तभी एक तेज समुद्र की लहर आई और उसने सारे मोमोज के पौधों से कीड़ों को साफ कर दिया। विष्णु एक ट्रॉली में ढेर सारा लकड़ी का बुरादा भरकर लाया और उसने बुरादे को मोमोज के पौधों पर डाल दिया और फिर उसने बुरादे पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। विष्णु को लगा अब काम बन जाएगा, लेकिन तभी बीच पर जोरदार बारिश होने लगी और आग बुझ गई। ये बारिश को भी अभी आना था। तभी नौरेन वहाँ पर आ गया। ये सब आप क्या कर रहे हैं सर? ओंकिला ने मुझे बताया था कि ये मोमोज किसी देवता के वरदान हैं। कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐ नास्तिक हो, मुझ पर इन देवताओं और वरदानों की बातों का कोई असर नहीं होगा। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया है और मैं तुम्हें ओंकिला के इन फ्री के मोमोज को तबाह करके दिखाऊंगा। तभी ओंकिला वहाँ आ गई। विष्णु अंकल, आप मेरे मोमोज के पौधों को कोई नुकसान ना पहुँचाएं, वरना मैं फिर से पुलिस के पास जाऊंगी और आपकी शिकायत करूंगी। अगर ये बार बार पुलिस के पास गई तो मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी। अभी मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। तुम गलत समझ रही हो ओंकिला, मैं तो बस यहाँ इन मोमोज को देखने आया था। अगर तुम्हें परेशानी है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। नौरेन, तुम मेरे साथ आओ। विष्णु नौरेन को साथ लेकर अपने घर पहुँचा। नौरेन, तुझे मेरा एक काम करना है। कैसा काम सर? तू अपने गांव जा और किसी तरह ओंकिला की माँ और उसके भाइयों को बीमार कर दे। अगर वो लोग बीमार पड़ गए तो ओंकिला को उनकी देखभाल के लिए घर वापस लौटना पड़ेगा और इस तरह ओंकिला मेरे रास्ते से हट जाएगी। तुझे मैं इस काम के बदले 50,000 रुपए दूंगा और अगर तूने इनकार किया तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। नौरेन संकट में पड़ गया। उस रात वो सो नहीं पाया। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मेरे पास मालिक का ऑर्डर पूरा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। आगे जो होगा देखा जाएगा। आखिर मैं ये पाप खुद से तो नहीं कर रहा, मैं तो बस मजबूरी में कर रहा हूँ। भगवान, मुझे माफ करना। अपने गांव गया और ओंकिला के घर मिठाई का डिब्बा लेकर पहुंचा। ओंकिला की माँ नौरेन की मौसी लगती थी। मौसी, मैंने नई मोटरसाइकिल खरीदी है, इसी की मिठाई लेकर आया हूँ। ओंकिला की माँ नौरेन पर बहुत भरोसा करती थी। बहुत खुशी की बात है बेटा। और सुनाओ, घर पर सब कुशल मंगल तो है? और ओंकिला कैसी है? घर पर सब कुछ अच्छा है और ओंकिला की भी अच्छी कमाई हो रही है। आपकी बेटी बहुत मेहनती है। ऐसी बेटी किस्मत वालों को ही मिलती है। कुछ देर बातें करने के बाद नौरेन चला गया। ओंकिला की माँ और उसके भाइयों ने मिठाई खा ली। उन चारों को बुखार आ गया और वो बुरी तरह बीमार पड़ गए। ओंकिला को अपने परिवार की देखभाल के लिए घर लौटना पड़ा। अब मुझे कोई डर नहीं। इन पौधों को उखाड़ नहीं सकते, लेकिन नष्ट तो कर ही सकते हैं। विष्णु एक रोलर ले आया और उसने रोलर को पौधों पर चढ़ा दिया, लेकिन उससे भी पौधों का कुछ नहीं बिगड़ा। रोलर ऊपर से गुजर जाने के बाद पौधे फिर से वैसे ही खड़े हो गए। विष्णु गुस्से से पागल हो गया। उसे सामने वही कुत्ता मोती दिखा। विष्णु ने अपना गुस्सा कुत्ते के ऊपर निकालना चाहा। आज मैं इस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विष्णु कुत्ते पर रोलर चढ़ाने ही वाला था कि तभी कुत्ता वरुण देवता में बदल गया और वरुण देवता ने विष्णु को रोलर सहित उठाकर समुद्र के बीचों बीच फेंक दिया। बचाओ, बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कोई मुझे बचाओ। वरुण देवता उसके पास जाकर बोले, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे वचन दो कि ओंकिला के काम में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ,
ओंकिला के व्यापार में किसी तरह की बाधा नहीं डालूंगा। उसके पैसे भी वापस कर दूंगा और उसका काउंटर भी। तब वरुण देवता ने विष्णु